तो आज एक्सरसाइज हम लोग 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जो कि है x/2 प्लस y/3 बराबर है 1 और दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर है 1 के। ये दो जो समीकरण है इसे हम लोग स्थापन पद्धति से हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x/2 प्लस y/3 बराबर है 1 के। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा क्वेश्चन है x/3 प्लस y/2 बराबर है 1 के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे x/2 प्लस y/3 जो कि ये बराबर है 1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का लॉसर ले लेंगे। 2 और 3 का लॉसर हो जाएगा हमारा 6। 2 और 3 का लॉसर हो गया 6। तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 छके 2 तिहाई 6 होता है। 3 बार में 3 में x से गुना होगा 3x प्लस 3 से 6 का आगा देंगे तो 3 दूनी होता है 6, 2 बार में तो 2y हो गया, बराबर हो गया 1 के। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 2y है जो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके साथ 3x प्लस 2y का गुना हो जाएगा 1 के साथ, और ये 1 के साथ 6 का गुना हो जाता है, 6 × 1। अब देखो 1 के साथ ये पूरा का नंबर का गुना होगा तो वही नंबर आ जाएगा, 3 प्लस 2y रहेगा। और 6 के साथ 1 का गुना होता है 6 के, तो कार एक बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6 ही होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग। अभी इसमें से x का मान निकालना है। तो 3x बराबर 6 और ये प्लस 2y उधर गया तो माइनस 2y हो गया। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो गया 6 माइनस 2y, और ये प्लस 3 क्या था, इसके साथ 3 क्या था, गुना में था, इधर लेके आगे भागा में। तो ये हो गया मेरा समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 जो आया है इसमें क्या है, x का मान है। x का मान क्या है, x माइनस 2y/3। तो ये जो x का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x/3। समीकरण 2 क्या है मेरा, x/3 प्लस समीकरण 2 है मेरा x/3 प्लस y/2 बराबर 1 के। तो ये है मेरा समीकरण 2। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, x का मान रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो x का मान रखेंगे समीकरण 2, पहले हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा यहाँ पे है, तो x/3 प्लस y/2 बराबर 1 का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान मेरा कितना आया था, x का मान आया था मेरा 6 माइनस 2y/3। तो x के जगह हम लोग लिख लेते हैं 6 माइनस 2y/3, और नीचे बटा में क्या है, इधर 3 है। x का मान रखने के बाद नीचे बटा में 3 है, इधर क्या बचा, y/2 बराबर है 1 के। तो हम लोग क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर लिखेंगे 6 माइनस 2y/3 है, और ये भागा में है तो इसको हम लोग गुना में कर दे रहे हैं। और गुना करते क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस y/2 हो गया बराबर है 1 के। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस इधर क्या है, ये 6 माइनस 2y के साथ 1 गुना में है, तो 6 माइनस 2y के साथ 1 का गुना करेंगे तो वही आएगा। और नीचे क्या है, 3 गुने 3, 3 गुने 3 क्या होता है, 3 × 9, और इधर क्या होगा y/2 इक्वल है 1 के। अब देखो 9 और 2 है, 9 और 2 का लॉसर ले लेंगे। तो 9 और 2 का लॉसर क्या होगा, 9 और 2 का लॉसर हो गया 9 दूनी 18। तो 9 से 18 कितना में 2 बार में कटेगा, 2 से गुना हो जाएगा तुम्हारा किसमें, 6, 2 से गुना हो जाएगा 6 माइनस 2y का, और प्लस ये 2 से 18 भागा जाएगा तो 2 9 18 होता है, तो 9 बार में कट जाएगा 18, तो 9 से y में गुना हो जाएगा 9y बराबर है 1 के। अब देखो 2 के साथ 6 का गुना होगा, 2 छके कितना होता है 12, और माइनस साइन दिए, बीच में माइनस है। 2 के साथ 2 का गुना होगा तो 4y, प्लस इधर है 9y, और नीचे कितना है हमारा, नीचे 18 बराबर है 1 के। अब देखो 12, इधर देखो माइनस 4y है प्लस 9y है, तो प्लस माइनस क्या होता है मेरा माइनस, तो माइनस 4y में से 9y जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5y, ठीक है, क्योंकि 9y बड़ा है तो 9y के साथ प्लस आए ना तो प्लस आएगा। तो इधर हो गया 18 इक्वल टू 1। अब देखो क्रॉस में गुना करेंगे फिर, तो 1 के साथ 18 गुना और 1 के साथ 12 प्लस 15y का गुना, तो इस 1 के साथ गुना होगा तो वही नंबर आ जाएगा 12 प्लस 15y बराबर, और 18 के साथ 1 का गुना होगा तो 18 आ जाएगा। अब देखो
5y बराबर लिखेंगे 18, ये 12 है, प्लस 12 इक्वल टू किधर है तो -12, तो 5y हो गया। 18 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 18 में से 12 जाएगा तो आएगा 6, 18 में से 12 गया तो 6 आया। इधर लिखेंगे y बराबर 6 था और ये 5 इसके साथ क्या था, गुना में था, इधर आया तो भागा, तो y का मान कितना आया 6/5। अब ये जो y का मान आया है, y का मान कितना 6/5 आया है, इसको क्या करेंगे हम लोग समीकरण, किसी एक समीकरण में रख लेंगे। तो हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण 3 क्या है मेरा, समीकरण तीन ये है x बराबर 6 - 2y बराबर है बटे 3 क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 x बराबर 6 - 2y बटा में 3। अब हम लोग का y का मान कितना आया था, y का मान हम लोग का आया है, y का मान 6/5, तो y का मान हम लोग बैठाएंगे 6 - 2, इधर आएगा 6 बटा y का मान, y की जगह 6/5, नीचे है 3। अब लिखेंगे 6 माइनस 2 के साथ 6 का गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12, नीचे है तुम्हारा 5 और पूरा का बटा में कितना है 3। अब धर लो ये पूरा लिखे बटा में 3 लिख रहे, इधर क्या कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का लॉस ले लेते ऊपर 5 के साथ 6 का गुना हो जाएगा तो 6 5 कितना होता है, 6 5 होता है तुम्हारा 30 और बीच में माइनस साइन दिए, 5 से 5 भागा चल गया तो क्या बचा 12। अब देखो इधर क्या है, सबके जगह x हम लोग लिख लेंगे और इधर भी x, तो इधर नीचे क्या है 3 है, ऊपर क्या बचा, नहीं ऊपर में है 5 और ये 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 30 में से 12 जाएगा 18, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 18/5 ये भागा में है, इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 नीचे आएगा, तो 3 से 1 कटेगा, 3 एकम 3, 3 छके 12, तो 6/5 x का मान है। तो x का मान कितना आया 6/5 और y का मान हम लोग का कितना आया था, y का मान आया था, y का मान भी सेम 6/5 ही आया था, तो हम लोग का यही हो जाएगा, x का मान 6/5 और y का मान भी 6/5। सवाल समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और इसी तरह और भी सलूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।